बहु यातायात का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहु यातायात का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी एंड इंग्लिश सर्वजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 130 का 7वीं आयत। भजन संहिता 130 का 7वीं आयत। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस भजन संहिता एक यात्रा का गीत है। इस्राएल लोग परमेश्वर का सन्निधि में जाते हुए समय पर इस गीत गाकर ये लोग जाते हैं। हम इसमें एक बातों को हम दे सकते हैं, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। यहोवा परमेश्वर हमेशा परमेश्वर का लोगों को करुणा देने वाला है, करने वाला है। इसी प्रकार और भी एक बातों को हम देख सकते हैं, पूरा छुटकारा देने वाला है। परमेश्वर यहाँ तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो लोगों का मुसीबतों में छुटकारा देकर ये लोगों को बचाने वाला है। इसी प्रकार इसमें हम समझ सकते हैं। भजन संहिता 78 अध्याय की 35वीं कलम में हम जिस प्रकार पढ़ते हैं, उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। यहाँ भी हम दे सकते हैं परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एक चट्टान रूप में यहाँ तो लिखा हुआ है, साथ साथ में परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर ये लोगों को छुड़ा देंगे, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। होशिया का किताब 13 अध्याय की 14 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं उसको अधोलों के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। इसी प्रकार हम इसमें पढ़ते हैं। और परमेश्वर छुड़ाने वाला है, मृत्यु से छुड़ाएंगे। इसी प्रकार इसमें हम दे सकते हैं। तो परमेश्वर मृत्यु से छुड़ाएंगे ऐसा बोलने से और मनुष्य पाप करने का वजह से और ये जगत में जन्म पाप और कर्म पाप का भागीदार होकर इस जगत में रहता है। लेकिन जो दूसरा मृत्यु है, नरक है, और उसमें से बचाने वाला प्रभु को यहाँ हम तो प्रकट करते हैं। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ? अधोलोक के वश से छुड़ा लेंगे। अधोलोक से परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं, परमेश्वर छुड़ा देंगे। हम मत्ती का सुसमाचार 20वें अध्याय के 28वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि
उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। यहाँ हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह इस वचन को प्रकट करते हैं और बहुत लोगों के लिए छुटकारे के लिए दाम दे देंगे। इसी प्रकार इसमें हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं और आने का उद्देश्य हम समझ सकते हैं। 33.5 साल तक इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह रहा। 30 साल तक अपने घर के लोगों का साथ में रहा। 3.5 साल तक और इस्राएल में चल फिर कर प्रभु की सेवा किया। लेकिन ये सेवा मनुष्य का छुटकारे के लिए जो काम किया है, लेकिन वो छुटकारा किसी प्रकार मिल गया है, ये बातों को इसमें हम ध्यान से और सुनना है। प्रभु अंतिम समय में प्रभु अपने आप को और क्रूस में मरने के लिए दे दिया है। लोग उसको पकड़कर कांटों का मुकुट उसका सिर को पर रखा है, दोनों हाथों में दोनों पैरों में किल्ला मार दिया। क्रूस में एकदम एक खराब मनुष्य का जैसे, एक गलत काम करने वाला व्यक्ति का जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसको चढ़ाया है। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो वेदना सहन करके जीवन दे दिया है, लेकिन वो मृत्यु के बारे में यहाँ तो लिखा है, हमारा अनंत काल की जो मृत्यु है, दूसरा मृत्यु है, उसमें से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु सहन किया। मृत्यु के बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। हम इब्रानियों का पत्रिका 9 अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और भजन संगीता 130 का 7वीं आयत में छुटकारा देने वाला है, इसी प्रकार लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह छुटकारे का दाम ले लिया है, ये बातों को इसमें हम दे सकते हैं। साथ साथ में पहले तीमुथियुस की पत्रिका 2 अध्याय की कलम 6 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह समय पर जो छुटकारे का दाम दे दिया है, वो प्रभु कितना बड़ा महान है। अपने आप को देकर प्रभु यीशु मसीह छुटकारे का दाम दे दिया है। ये प्रभु है, हमारा छुटकारे देने वाला प्रभु। सारे मनुष्य के लिए अपने प्राण देकर छुटकारे का दाम दे दिया है। लेकिन आज जो विश्वास करते हैं वो लोगों का अनुभव में आ जाता है, बाकी लोगों को इस बातों को समझ में नहीं आता है। इसलिए हम कितना धन्य है, ये प्रभु हमारा छुटकारे का दाम दे दिया है। इसी बातों विश्वास करने के लिए प्रभु हमको समय दिया। प्रभु कितना बड़ा महान है, आराधना के लिए योग्य है। रविवार हम रोटी और दाकरस रखे उसको याद करते हैं। हमारा छुटकारे का दाम दे दिया है क्रूस पर, ये बातों को हम स्मरण करते हैं। प्रभु आज स्वर्ग में विराजमान है, फिर भी आएंगे। जो छुटकारा प्राप्त हुआ है वो लोगों को वापस स्वर्ग में लेकर जाने के लिए आएंगे।
इस प्रकार की बड़ी आशा हमारे जीवन में दिया है। इस प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।